हालिया फैसले के बाद 90% से ज्यादा अरावली पहाड़ियों को अब अरावली नहीं माना जाएगा। 25% of the people of this country are suffering and dying due to pollution. आपका दिल्ली का हाल हुआ है वो पूरे नॉर्थ का हाल होगा if we do not protect the Aravalli ranges right now. पहाड़ टूट रहे हैं, माइनिंग बढ़ रही है और स्मॉग सीधा शहर के अंदर घुसने का फ्री पास ले रहा है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। सिचुएशन पद से पत्थर, हर एक सांस हर एक इंसान को इम्पैक्ट कर रही है। Breathing this air is like smoking 43 cigarettes a day. अगर आप दिल्ली में या फिर इंडिया में इनमें से किसी रेड जोन के आसपास वाली सिटी में रहते हो तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आपके लंग्स आपके शहर से ज्यादा गंदे हो चुके हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्मोकर हो या नॉन स्मोकर। यहाँ हर एक सांस हर एक इंसान को इम्पैक्ट कर रही है। ये कोई साई-फाई सिटी नहीं है, ये दिल्ली है, आज की दिल्ली। नीचे दिख ही नहीं रहा है, काले पूरा एकदम ब्लैक इस तरह का स्मॉग पूरा कैप्चर करके रखा है। ये देखिए दिल्ली में पोल्यूशन किस स्तर तक है, ये आपके सीधे लंग्स में जाएगी। No history of smoking in a person, but the lungs are blackish. Pink lungs, the way a lung should be. Non-smoker living in Delhi, black lungs. सिचुएशन पद से पत्थर है और इससे भी अजीब बात, सिस्टम को हमारी और आपकी घटती उम्र का घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना पड़ेगा भाई। सॉरी, जो हमारा AIQ है उसको हम AQI नहीं गया, मुझे मौका नहीं मिल पाया। मैं भी नहीं गया। मीटिंग्स होती रहती हैं और स्टेटमेंट्स भी आते हैं, पर हवा वहीं की वहीं रहती है। सुबह उठते ही यहाँ फोन खुलता है तो न्यूज नहीं AQI दिखता है और ज्यादातर 500 के पार, और आजकल तो 700 भी इजीली टच कर जाता है। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। सिंपल शब्दों में जितना बड़ा नंबर उतनी ज्यादा जहरीली हवा। 0 से 50 सेफ, 100 के बाद लंग्स रिएक्ट करते हैं, 300 के बाद डॉक्टर्स वार्निंग देते हैं और 500 के बाद हवा सिर्फ हवा नहीं रहती। नंबर स्क्रीन पर होता है पर असर सीधा चेस्ट पे। और ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, आसपास के शहर और इंडिया के काफी हिस्से लगभग एक जैसे ही सांस ले रहे हैं। बस फर्क इतना है कि दिल्ली कैपिटल है और इस क्लास का टॉपर भी, जहाँ प्रॉब्लम सबसे पहले दिखती है और सबसे ज्यादा दिखती है। दिल्ली की हवा सिर्फ ट्रैफिक और फैक्ट्रीज से नहीं बिगड़ रही। जो अरावली पहाड़ एक नेचुरल वॉल की तरह पॉल्यूशन को रोकता था, आज उसी को हम काट रहे हैं। एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने अरावली के 90% पहाड़ों को कागजों में से ही मिटा दिया है, जिससे अब पेड़ों और पहाड़ों का सफाया और जोरों शोरों से होने लग जाएगा, वो भी जस्ट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट दलालों के कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। जो मोदी सरकार जो ये कहती है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे लगाए, और आज हमारी पूरी अरावली काटने पे तुले हुए हैं। जनता इतनी पागल नहीं है जिनको पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी कहाँ पे जाने वाली है। पहाड़ टूट रहे हैं, माइनिंग बढ़ रही है और स्मॉग सीधा शहर के अंदर घुसने का फ्री पास ले रहा है, बट स्टिल लोग ऐसी हजार्डस कंडीशंस में जॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि इसका असर अचानक नहीं दिखता। ये बस हमारे फ्यूचर में होने वाली कुछ पॉसिबिलिटीज बढ़ा देता है, जैसे हायर चांसेस ऑफ हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, BP इश्यूज, अस्थमा, क्रॉनिक कफ, दिन पे दिन रिड्यूस्ड लंग कैपेसिटी। इट विल फील लाइक ब्रीथ लेने के लिए लोडिंग। इमेजिन ज़ॉम्बी मोड बट विदाउट द कूल स्पेशल इफेक्ट्स। इन अ सिंगल स्टेटमेंट, अगर हैजार्डस AQI नॉर्मल बन गया तो इंसान जिंदा रहेगा, पर हेल्दी होना एक लग्जरी बन जाएगा। चलो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसी हवा पूरी दुनिया में नॉर्मल बन जाए तो आखिर इस दुनिया का फ्यूचर क्या होगा। इमेजिन करो फ्यूचर में दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। सिर्फ धरती ही नहीं, हमने आसमान तक को पॉल्यूट कर दिया है। ये शहर अब जिंदा नहीं है, ये बस एग्जिस्ट करता है, मशीन्स की तरह, इमोशंस के बिना। बाहर की खुली दुनिया अब यादों में मिलती है। लोग बाहर नहीं जाते, लोग बाहर जाने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ अगर गलती से भी खुली हवा में कदम रखा तो सांस लेना एक रिस्क बन जाता है। इस फ्यूचर में सुबह अलार्म से पहले AQI ऐप खुलता है, बस ये जानने के लिए कि आज जिंदा रहना
कितना सेफ है। बाहर निकलने से पहले कपड़े नहीं चूज होते, मास्क चूज होते हैं। स्कूल जाने से पहले बच्चों का ऑक्सीजन लेवल चेक होता है और ऑफिस जाने से पहले लंग्स का रिस्क कैलकुलेट होता है। जॉगिंग, मॉर्निंग वॉक, खुली हवा, ये लाइफस्टाइल चॉइसेस नहीं रहे, ये पुराने किस्से बन चुके हैं। जब AQI 500 क्रॉस करता है, शहर इनडोर मोड पे चला जाता है। खिड़कियां बंद, दरवाजे सील और जिंदगी सिर्फ स्क्रीन्स के अंदर सिमट जाती है। इस दुनिया में हवा दुश्मन है, हर सांस एक गैम्बल है। भाई आप शायद ये सोच रहे होगे कि ये तो जस्ट एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है, अभी इतनी घबराने वाली बात नहीं है। पर सच ये है कि ये फ्यूचर अब दूर नहीं, ये ऑलरेडी हवा में घूम रहा है। एक छोटी सी बात सोचो, जो कॉमन सर्दी, खांसी, जुकाम हमें अक्सर हो जाता है, एक्चुअली वो हर बार किसी वायरस या सीजन की गलती नहीं होती। कई बार उसकी शुरुआत हवा से होती है। असली विलेंस हमें दिखाई नहीं देते, वो हवा के अंदर छुपे होते हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल्स और गैसेस जो सांस के साथ बिल्कुल खामोशी से बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे PM 2.5 की। ये एक माइक्रोस्कोपिक जहर है जो आंखों से नहीं दिखता, पर लंग्स से सीधा ब्लड तक पहुंच जाता है। हार्ट, ब्रेन, लंग्स सबको धीरे धीरे अंदर से डैमेज कर देता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग हेल्दी दिखते हुए भी थक जाते हैं। फिर आती है बारी PM 10 की। ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए कभी कभी महसूस हो सकता है। ये आंखों में जलन, गले में इरिटेशन और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स का सबसे कॉमन रीजन होता है। फिर आती है बारी कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये बिल्कुल इनविजिबल होता है, ऑक्सीजन की जगह ब्लड से चिपक जाता है। बॉडी को ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, जबकि अंदर ही अंदर सफोकेशन चल रही होती है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये लंग्स की इनर लाइनिंग को धीरे धीरे जला देता है। अक्सर ये रीजन बनता है अस्थमा, चेस्ट पेन और लॉन्ग टर्म लंग डैमेजेस जैसी प्रॉब्लम्स का। एंड देन सल्फर डाइऑक्साइड। ये काफ़ी तीखी एसिडिक गैस होती है जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, चेस्ट टाइटनेस और एसिड रेन का रीजन बनती है। और सबसे अनकंफर्टेबल सच, ये अलग अलग दुश्मन नहीं है, इनका सोर्स एक ही है, हमारी रोज की जिंदगी। गाड़ियाँ, कोल और डीजल, कंस्ट्रक्शन का डस्ट, फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स। और जब ये सब एक साथ हवा में मिक्स होता है तो AQI सिर्फ एक नंबर नहीं रहता, वो एक वार्निंग बन जाती है। एयर पॉल्यूशन किसी एक्सीडेंट की तरह नहीं आता, ये एक दिन का अटैक नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है, रोज हर सांस के साथ। पर अचानक से कुछ भी नहीं होता, ये हर सांस का रिजल्ट होता है। अब कुछ ऐसे डेटा की बात करते हैं जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया लगातार वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज की लिस्ट में रहता है, कभी टॉप 3, कभी टॉप 5। और शहर वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ की लिस्ट में ज़्यादातर नाम इंडिया के होते हैं। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, पटना, ये सिर्फ शहर नहीं है, ये वार्निंग लेबल्स हैं। एक और नंबर सुनो, एवरेज इंडियन अपनी ज़िंदगी के 2 से 5 साल सिर्फ पॉल्यूटेड एयर की वजह से लूज कर देता है। कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई बीमारी नहीं, बस हवा। और इसी तरह हर साल इंडिया में लाख्स नहीं मिलियंस लोग एयर पॉल्यूशन से टाइम से पहले मरते हैं। और सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ कि हम इसे नॉर्मल मान चुके हैं। स्मॉग दिखता है तो हम कहते हैं कि ये तो हर साल होता है, और 500 AQI दिखता है तो हम ये कहते हैं कि थोड़े दिन की बात है। और डेटा क्लियर है, ये थोड़े दिन नहीं है, ये पैटर्न्स हैं, और पैटर्न्स फ्यूचर लिखते हैं। ये फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, कुछ जगहों पर तो ये ऑलरेडी हो चुका है। चाइना, कुछ साल पहले बीजिंग की सुबह ग्रे स्काई से शुरू होती थी, स्मॉग से ढका शहर, और मास्क लगाना वहाँ काफी नॉर्मल चीजें थी। AQI 300, 400, 500 ये वहाँ की हेडलाइंस हुआ करती थी। फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए, फैक्ट्रीज बंद हुई, कोल कम हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा, ओवरऑल स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए, और धीरे धीरे हवा बेटर हुई। परफेक्ट तो नहीं, पर पहले से काफी बेहतर। और आज आप डिफरेंस भी देख सकते हो। भाई 2013 में ना चाइना को बोल दिया गया था कि यहाँ पे तो सारे लोग मर जाएंगे, इनकी हवा इतनी गंदी है। और आज 2025 का एंड हो रहा है अभी, ठीक है, आज 14 दिसंबर है। भाई देख लो, एयर क्वालिटी इंडेक्स है 19। चाइना अकेला एग्जाम्पल नहीं है, लंदन, लॉस एंजलिस जैसे शहरों में पॉल्यूशन कभी नॉर्मल था। आज भी प्रॉब्लम्स हैं, पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, पॉल्यूशन कोई डेस्टिनी तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही अगर अरावली पे माइनिंग इसी तरह से चालू रही तो वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। अरावली का गिरना मतलब हवा का और खराब होना, ग्राउंड वाटर और हीट और इंसेन होना,
पर हम में से कुछ इसको भी कह देते हैं कि ये तो पॉलिसी मैटर है, हम क्या ही कर सकते हैं, और इसी सोच से प्रॉब्लम्स परमानेंट बन जाती हैं। फ्यूचर लॉक नहीं है, पर हर इग्नोर्ड वार्निंग उसे थोड़ा और टाइट कर देती है। शायद हम सब कंट्रोल नहीं कर सकते, पर इतना ज़रूर कर सकते हैं कि ये ना कहें कि हमें पता नहीं था, क्योंकि जब हवा खराब होती है तो कोई भी सेफ नहीं होता, ना शहर, ना फ्यूचर, ना हम।